सातवें मरहले की इंतखाबी तशहीर में आज देखी गई तेजी। वजीर आजम ने सोनभद्र और गाजीपुर, अमित शाह ने चंदौली और मिर्जापुर में एक इंतखाबी जलसे से किया खिताब। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी पहुंचे अवाम के दरमियान। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 7वां दिन। ऑपरेशन गंगा के तहत आज हंगरी और पोलैंड से पहुंचे 5 खुसूसी तैयारे। भारत की जानिब से यूक्रेन को भेजी जा रही इंसानी इमदाद। फजाइया का C-17 ग्लोब मास्टर राहती अशय के साथ हुआ रवाना। NTRF की तरफ से भेजी जा रही है राहत। पोलिंग पार्टियां वोटिंग मराकज और पोलिंग मकामात के लिए हुई रवाना। पुरअमन तरह से हो रहे हैं इंतखाब। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें आप आदाब में हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की छठे मरहले की वोटिंग कल होगी। इस मरहले में 10 जिलों के 57 इंतखाबी इलाकों पर वोट डाले जाएंगे। इन अजला में अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, बलिया शामिल हैं। 676 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। रियासत में 7वें और आखिरी मरहले के लिए तशहीरी मुहिम जारी है। सभी पार्टियों के लीडर अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा वाराणसी में एक अवामी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। नड्डा का शाम को बुद्ध जन संवाद में शिरकत करने का भी प्रोग्राम है। असेंबली इंतखाबात के 7वें मरहले की वोटिंग को लेकर इंतखाबी तशहीर अब उरूज पर है। सभी पार्टियों के लीडरान अपने अपने उम्मीदवार की हिमायत में अवामी राब्ता और जलसा करने में मसरूफ हैं। इस सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सोनभद्र जिले के चुर्क वाक़ई इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते में एक जलसे आम से खिताब किया। सोनभद्र जिले में 4 असेंबली हलकों घोरावल, रॉबर्ट्सगंज और दुद्धी के लिए इंतखाब होना है। जलसे आम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन में फंसे मुल्क के शहरियों को बाहिफाजत निकालने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। इस मिशन को रफ्तार देने के लिए 4 वुज़रा को वहां भेजा गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे ममालिक पर हिंदुस्तान का इन्हिसार कम से कम होगा। उन्होंने कुनबा परस्त पार्टियों पर भी निशाना साधा। एक ऐसा रत्न दिया है जो देश की मुकुटमणि जम्मू कश्मीर को संभाल रहे हैं। देश हित को हमेशा सबसे ऊपर रखने वाले बेटे बेटियों की इस वीर भूमि को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, यूपी में 5 चरणों के चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहरा चुकी है। वहीं गाजीपुर में भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए डबल इंजन सरकार को अवाम का एक एक वोट नई तवानाई फराहम करेगा। भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये अपमान यूपी के लोगों का अपमान है। भाइयों बहनों, मैं आज सोनभद्र आकर के आपके जिले में आकर के मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपको इस परिस्थिति में जीने के लिए जिन्होंने मजबूर किया है, आजादी के बाद इन लोगों को जब जब सरकार बनाने का मौका मिला, आपको पीछे रखने का काम किया। ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना भाइयों, कभी माफ मत करना। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और न ही आप जैसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों का भला कर सकते हैं। वजीर दाखिला और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अमित शाह ने आज रियासत के चंदौली और जौनपुर में अवामी जलसों से खिताब किया।
अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में मदन मोहन मालवीय कैंसर अस्पताल, होमी भाभा कैंसर अस्पताल, गोरखपुर में एम्स सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया है। उन्होंने कहा कि 23 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, 56 इंजीनियरिंग कॉलेज और 52 नर्सिंग कॉलेज खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने किया है। उन्होंने हुकूमत की हुसूलियातों का जिक्र करते हुए लोगों से भारतीय जनता पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। हत्या में 71% की कमी, अपहरण में 29% की कमी और बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की स्थिति से ठीक करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इंतखाबी जलसों के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मिर्जापुर और मुगल सराय में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बदउनवानी पर काबू पाने का काम किया है। दिल्ली से भेजा गया एक एक पैसा पूरी तरह से मुस्तफिदीन के खाते में जाता है। 30-40 वर्षों में किसी राजनीतिक पार्टी को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला था। यह 30-40 वर्षों के बाद यह पहला अवसर आ रहा है जब भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार इस उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है नए भारत के निर्माण का, नए भारत के निर्माण में आपका यह मतदान ऐतिहासिक साबित होगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को अपने जीवन में आपने काम करते हुए देखा है, लेकिन केवल मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारी पार्टी है, ऐसा नहीं है। भारत ही नहीं, दुनिया की जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने अपने सर्वे में इस बात को कहा है कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। विकास और सुशासन में भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड है बहनों भाइयों। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, एक होता है अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था का आकार, जिसे साइज ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। अर्थव्यवस्था का आकार, अर्थव्यवस्था के आकार में होता है कि किसी राज्य में अथवा देश में कुल मिलाकर धन दौलत कितनी है। आपको खुशी होगी यह जानकर कि हम ऐसी पार्टी से जुड़े हैं कि जिस पार्टी की सरकार होने के कारण यदि 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तो हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार यानी कुल धन दौलत 11 लाख करोड़ रुपए थी। आज वह बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपए हो गई है 5 वर्षों में। यह होता है सरकार चलाने का यह तरीका होता है। जहां तक सामाजिक योजनाओं का लाभ मिलने का प्रश्न है, इसे सभी स्वीकार करेंगे। जितनी सामाजिक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है, भारत के इतिहास में मेरे बहनों भाइयों आज तक इतना लाभ सरकार के द्वारा जनता को कभी प्राप्त नहीं हुआ था। आवास, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां पर भी जो कुछ लोग मौजूद हैं, सभी को तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को जरूर पक्का आवास मिला होगा, पक्का आवास मिला होगा। और मैं यकीन दिलाता हूं वह दिन दूर नहीं है, हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा। क्या कभी आपने सोचा था ऐसी सरकार आएगी कि गरीब के घर में भी शौचालय होना चाहिए? इसकी चिंता करेंगे। मऊ में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक इंतखाबी जलसे को खिताब किया। वजीर आला ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। उन्होंने मुखालिफ पार्टियों पर कई तरह के इल्जामात भी आयद किए। वजीर आला ने कहा कि उनकी सरकार दमदार तरीके से आवाम की खिदमत कर रही है और माफिया कीड़े की तरह रेंग रहे हैं। यही बुलडोजर की ताकत है। उन्होंने दमदार हुकूमत के लिए मऊ जिले के 4 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की बात करते हुए कहा कि आवाम की तरक्की और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी होगी। उन्होंने लोगों से इलेक्शन के दिन पहले वोट देने की अपील भी की। उन्होंने कहा
कि उनकी हुकूमत में बिला तफरीक सबके लिए तरक्याती काम हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आइंदा हुकूमत के लिए अपनी तरजीहात को भी बताया। जौनपुर के शाहगंज में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब तक इंतखाब में समाजवादी पार्टी के हक में जबरदस्त वोटिंग हुई है और यकीन दिलाया कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत रिकॉर्ड वोटों से होगी। उन्होंने कहा कि पूरी रियासत में 11 लाख ओहदे खाली हैं। इख्तिदार में आने पर भर्तियां निकाली जाएंगी। इतनी धुआंधार वोटिंग होने जा रही है कि धुएं वाले धुआं हो जाएंगे। इधर आपने उनके नेताओं के भाषण सुने होंगे। बीजेपी के नेता बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, जहां देखो वहां दिखाई दे रहे हैं और 7वें चरण में तो सब इकट्ठे आ जाएंगे। लेकिन कभी उनकी बातों को सोचना और समझना, जब आप सोचोगे और समझोगे तो आप पाओगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं, लेकिन अगर 5 साल का काम और उनके वादे और उन्होंने जो सपने दिखाए थे, अगर उन चीजों का आकलन करोगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने माऊ में एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि रियासत की सबसे बड़ी परेशानी रोजगार है। महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, मजदूरों को कम उजरत मिलने लगी है, किसानों को फसल की कीमत नहीं मिलती है, ऊपर से बिजली का बिल भी बढ़ गया है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ आपके जज्बातों को उभारना पड़ रहा है। मैं भी खड़े होकर आपको बड़ी बड़ी बातें कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि आपकी धर्म की सुरक्षा करूंगी, मैं आपको सक्षम, आपके धर्म को सक्षम बनाऊंगी, जाति की बात कर सकती हूं, लेकिन क्यों करूं? क्या इन बातों से आपका पेट भरेगा? क्या इन बातों से आपका भविष्य बनेगा? क्या इन बातों से ये नौजवान जो यहां खड़े हैं इनको रोजगार मिलेगा? अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे? क्या ये कमाकर आपकी देखभाल कर पाएंगे? इन बातों से सिर्फ नेताओं का पेट भरेगा, इन बातों से सिर्फ राजनीतिक दल आगे बढ़ेंगे, सत्ता आती रहेगी, ये नीतियां बनाते रहेंगे अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए, और देश के गरीब, देश के नौजवान, देश की महिलाओं को उसी खाई में छोड़ेंगे, और उस खाई में जानबूझ के छोड़ेंगे। बहनों, जानबूझ के, ये बगैर सोचे समझे नहीं कर रहे हैं ये बात, क्योंकि वो जानते हैं जब तक आप गरीब रहोगे, जब तक आप अशिक्षित रहोगे, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े होकर कमाओगे नहीं, तब तक आपके जज्बातों का इस्तेमाल करना तो और भी आसान होगा। जिस दिन आप सशक्त हो जाओगे, जिस दिन पैरों पे खड़े होगे, जिस दिन कमाओगे, उस दिन से पूछना शुरू करोगे कि भाई तुम आए हो बड़े बड़े भाषण देने के लिए, तुमने किया क्या हमारे लिए? उस दिन से जागरूक बनोगे। तो तुम्हें गरीब रखना, अशिक्षित रखना, विकसित नहीं करना, ये तो इनकी योजना है। और खबरें अभी और भी हैं, इससे पहले लेते हैं ये वक्फा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान,
एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक बार फिर से खबरों में आपका खैर मकदम है। जंगी सतह पर गंगा ऑपरेशन भारत यूक्रेन को भेज रहा है। इंसानी इमदाद और राहती अशिया फजाइया के 3 C-17 ग्लोब मास्टर तैयारा पोलैंड, रोमानिया, हंगरी के लिए मालबरदार तैयारों ने परवाज भरी है। सुबह 4 बजे, फिर सुबह 10 बजे परवाज भरी और तीसरा मालबरदार तैयारा C-17 हंगरी के लिए रवाना हो चुका है। पोलैंड से 218 हिंदुस्तानियों को लेकर लौट रहा खुसूसी तैयारा नई दिल्ली पहुंचा। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने हिंदुस्तानी का एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। मुसलसल हिंदुस्तानी तलबा वहां से लाए जा रहे हैं। बुडापेस्ट से खुसूसी तैयारा तकरीबन 220 हिंदुस्तानियों को लेकर दिल्ली पहुंचा था, जहां मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। यूक्रेन के जंग से मुतासरा इलाकों से हिंदुस्तान की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए मरकजी वज़रा ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर मोर्चा संभाल लिया है। शहरी हवाबाजी की मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, बकासित में जनरल VK सिंह पोलैंड और हरदीप सिंह पुरी ने हंगरी में पहुंचकर हिंदुस्तानियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद अपने लोगों की हिफाजत के लिए वतन वापसी के लिए मुसलसल मुतासरा ममालिक की हुकूमतों से राब्ते में है और हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के तैयारे भी हिंदुस्तानी शहरियों को निकालने की कोशिश में अपना ताउन दे रहे हैं। यूक्रेन में जबरदस्त बहरान के मद्देनजर हजारों लोगों ने सरहद से मुत्तसिल मुल्क मोल्दोवा, हंगरी और स्लोवाकिया से पनाह लेने का मुतालबा किया है। पनाहगुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आला कमिश्नर फेलिप ग्रांडी ने कहा है कि 5,20,000 से जायद लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। सबसे ज्यादा 2,80,000 से जायद पनाहगुज़ीनों के पोलैंड में पहुंचने की खबर है। अब भी रेलगाड़ियों के जरिए पनाहगुज़ीन सरहद से मुत्तसिल शहर प्रिज़ेमिसल में पहुंच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पोलैंड के सफ़ीर क्रिस्तोफ ने जनरल असेंबली में कहा कि यूक्रेन के लोगों के अलावा 25 ममालिक के लोग भी पोलैंड पहुंचे हैं। जर्मनी की वजारत दाखिला ने कहा कि यूक्रेन से कल 1,800 पनाहगुज़ीन जर्मनी आए हैं। सरहदी इलाके साइरिट्स, रोमानिया में भी हजारों पनाहगुज़ीन दाखिल हो रहे हैं। यूक्रेन बहरान से इस वक्त मजीद बढ़ गया है जब रूसी फौज ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर और क्यू के एक अहम टीवी टावर पर बमबारी की। यूक्रेन के अफसरान ने कहा कि राजधानी क्यू में टीवी टावर पर हुए हमले में 5 लोग मारे गए। अफसरान ने कहा कि एक टीवी कंट्रोल रूम और बिजली सब स्टेशन मुतासिर हुआ है और यूक्रेन चैनल्स ने कुछ वक्त के लिए नशरिया बंद कर दिया है। यूक्रेन की जंग जैसे हालात से जो हिंदुस्तानी वापस आ रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश के कई तलबा और शहरी भी शामिल हैं। वतन में बाहिफाजत वापसी पर उनके खुशी उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही है। जो लोग भारत वापस आए हैं उनके कुनबे के लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं। इसी दरमियान उत्तर प्रदेश समेत मुख्तलिफ रियासतों हुकूमत के अफसरान भी ऐसे लोगों के कुनबों तक पहुंच रहे हैं जो अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अफसरान मुतासरा कुनबों को ये मालूमात फराहम करा रहे हैं कैसे हुकूमत हर भारतीय को वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। यूक्रेन में फंसी जालौन की MBBS की तालिबा छाया यादव ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से बहिफाजत अपने घर जालौन पहुंची। छाया घर पहुंचने पर कुनबे के लोगों में खुशी देखने को मिली। मां से मिलकर छाया बहुत जज्बाती हो गई। अहले खाना ने छाया की आरती और माला पहनाकर खैर मकदम किया। छाया यादव ने बताया कि इसे रोमानिया से दिल्ली लाया गया है, जिसके बाद वो दिल्ली से जालौन अपने भाई और अहले खाना के साथ आई हैं। यूक्रेन में फंसे बच्चों को निकालने के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा की तालिबा के कुनबों ने तारीफ की है। सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ भारत सरकार की। मतलब हम जब वहाँ से निकले ना, आई थिंक वहाँ पे उस टाइम पे बच्चे इकट्ठा शुरू होना हुए थे स्टार्ट, क्योंकि उसी 1-2 दिन पहले ही अटैक हुआ था। तो उस टाइम तो कोई ऐसी बॉर्डर पे अरेंजमेंट नहीं था, लेकिन ये बहुत मतलब हम बहुत उनके शुक्रगुजार हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं।
लखनऊ की 5 तलबा को भी ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया के रास्ते हिंदुस्तान लाया गया। लखनऊ पहुंचने पर इन तलबा ने यूक्रेन में फंसे अपने साथियों का दर्द बयान किया और अपने वतन पहुंच के खुशी जाहिर की। वहीं तलबा को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए SDM विपिन कुमार मिश्रा भी पहुंचे और उन्होंने वहां तलबा को खैर मकदम किया। 8 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया, उसके बाद हम लोग 8 किलोमीटर पैदल चल के बॉर्डर पहुंचे। एक दिन बॉर्डर पे हम लोग वहाँ खड़े हुए, क्रॉस नहीं हुआ बॉर्डर, क्रॉस नहीं कर पाए क्योंकि बहुत वहाँ भीड़ था। फिर पुलिस कुछ समय के अंदर ही जब ज़्यादा भीड़ हो गई नहीं कंट्रोल हुआ तो पुलिस ऊपर फायरिंग भी की और कुछ लोग को इधर उधर से डिस्टर्ब भी किया सर। तो हम लोग सेकंड डे बॉर्डर क्रॉस करके रोमानिया बॉर्डर में एंट्री। खाने पीने के लिए उस साइड लाइक यूक्रेनियन साइड पे तो नहीं है, बट रशियन साइड पे क्योंकि यूक्रेनियंस निकल रहे हैं तो उन्होंने अरेंजमेंट कर रखे हैं यूक्रेनियन के लिए, तो इंडियंस के लिए भी उन्होंने कर दिए। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन लेते हैं पहले ये वक्फा। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बस्ती, महाराजगंज और कुशीनगर में भी पोलिंग पार्टियों को कल होने वाले वोटिंग के लिए रवाना किया गया। बस्ती में 1500 वोटिंग मराकज के 2470 पोलिंग मकामात पर वोटिंग कराई जाएगी। जिले की 5 असेंबली हलकों में कुल 9,08,000 राय दहिंदगान अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। जिला इलेक्शन अफसर ने बताया कि जिले में 56 आदर्श बूथ, 5 पिंक बूथ और 1500 डिजिटल कैमरे, 100 वीडियो कैमरों के अलावा 230 माइक्रो ऑब्जर्वर और 1235 वेबकास्टिंग का बंदोबस्त किया गया है। में हमारे 2470 बूथ हैं और उसके लिए हम लोगों के पास करीब 2700 पोलिंग पार्टीज़ हैं, जिन सब की रवानगी जो है यहाँ पे मंडी समिति से हो रही है। सारे वाहनों की पार्किंग बगल में पॉलिटेक्निक ग्राउंड है, वहाँ पर है। लगभग 582 छोटी बड़ी बसेस के माध्यम से उनकी रवानगी होगी। रवानगी जो है वो प्रारंभ हो गई है और करीब 93 कंपनी हम लोगों को CAPF और CPMF की मिली है, जो प्रत्येक बूथ पर तैनात रहेगी। 3 मार्च को जनपद बस्ती में विधानसभा निर्वाचन हो रहा है, जिसके मद्देनजर 90 से अधिक अर्धसैनिक बल की कंपनियां जनपद में आ चुकी हैं और जिनके द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया। लगभग 5000 के करीब उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, बिहार जनपद उस समय प्राप्त हुए हैं और लगभग इतने ही होमगार्ड और PRD जवान हमें बाहर से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से कुल 22,000 सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी बूथों पर लगाई गई। वहीं महाराजगंज जिले की 5 असेंबली सीटों के लिए 9,42,000 राय दहिंदगान अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए 2,221 पोलिंग मकामात बनाए गए हैं। हिफाजत के पेश नजर नेपाल से मुत्तसिल जिले की 84 किलोमीटर की सरहद को सील कर दिया गया है। देखिए, जनपद महाराजगंज के 5 विधानसभाओं में कल 3 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हमारे मतदान का समय निर्धारित किया गया है। इसमें हमारे जनपद में कुल मिला के 2221 पोलिंग बूथ हैं, जो करीब 1150 सेंटर्स पे हैं। इन सभी सेंटर्स के लिए पोलिंग पार्टीज़ हम लोगों की 2221 पोलिंग पार्टियां जो है वो तैयार हो गई हैं। अभी अपना सामान रिसीव किया जा रहा है और आज शाम से पहले सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों तक पहुंच जाएंगी। करीब 10 से 12,000 हमारे जो है पोलिंग पर्सनल इस पूरी प्रक्रिया में लगाए गए हैं। इसी प्रकार सेक्टर और जोन में बांटते हुए लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहाँ पे व्यवस्थाएं कराई गई हैं। 112 सेक्टर हैं और 20 जोन्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, जिसमें कि सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर लगातार इसमें निगरानी रखेंगे। इसी प्रकार से जोनल मजिस्ट्रेट्स के साथ भी पुलिस ऑफिसर्स लगातार रहेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए हमने व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। CPMF की हमारे पास 71 कंपनी और 1 प्लाटून आया हुआ है। सभी मतदान केंद्रों पे CPMF को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा CPMF का डिप्लॉयमेंट में जो 31 नेपाल की सीमा से बॉर्डर से जो बैरियर बनाए गए हैं और 1 बिहार की सीमा से, वहाँ पे हाफ सेक्शन CPMF लगाया गया है। हर थाने पे CPMF की 1 QRT है। इसके अलावा 5 विधानसभा क्षेत्र में प्रति विधानसभा 9 के हिसाब से इनकी QRT भ्रमण करेंगे, यानी 45 QRT भ्रमण करेंगे।
कुशीनगर में भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 1473 वोटिंग मराकज कायम किए गए हैं, जिन पर 3005 बूथों पर रायदहिंदगान अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग कराने के लिए 12020 एहलकार लगाए गए हैं। वोटिंग पर नजर रखने के लिए 206 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। हसास और बेहद हसास बूथों पर नजर रखने के लिए खुसूसी हिफाजती दस्ते तैनात किए गए हैं। कल 7 विधानसभा में 3005 बूथों पे मतदान होगी और 1473 केंद्र हैं। सारे हमारी व्यवस्था जो है वो पूरी हो गई है। आज सारे पोलिंग पार्टी की रवानगी हो रही है और यहाँ 3 स्थानों से अलग अलग विधानसभा के लिए पार्टियाँ रवानगी कर रहे हैं। इसके साथ साथ 1839 बूथ में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और जो भी हमने चिन्हित किया, वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ चिन्हित किया, उसमें या तो वेबकास्टिंग या वीडियोग्राफी दोनों में से एक व्यवस्था हमने कराया है ताकि उस पर लगातार नज़र रखा जा सकता है। रियासत के 10 जिलों में कल होने वाली वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तैयारियां कर ली हैं। बलरामपुर जिले में पोलिंग पार्टियां आज परेड ग्राउंड मैदान से रवाना की गईं। जिले की 4 असेंबली हलकों में 16,01,517 रायदहिंदगान अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 958 पोलिंग मराकज और 1,857 पोलिंग मकामात बनाए गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से सभी पोलिंग मराकज पर रायदहिंदगान सहूलत के लिए माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। 2022 उत्तर प्रदेश का छठा फेज़ के अंतर्गत हमारे जनपद बलरामपुर में चुनाव है और उसके मद्देनज़र आज पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं और आप जहां जो भी मानक है उस मानक के अनुसार सब में पुलिस फोर्स है जो आज शाम तक पोलिंग स्टेशन अपने पहुंच जाएगा। कल की सुरक्षा के लिए हमारे पास 58 कंपनीज़ हैं जो CAPF की है, PAC की काफ़ी कंपनीज़ हैं। उसके अतिरिक्त करीबन 7-10 हज़ार हमारा सिविल फोर्स है जो इसमें पूरे मतदान में रहेगा। हमारे पास जो आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं इसको कवर किया गया है, सेंसिटिव बूथ्स हैं इसको कवर किया गया है, सेंसिटिव जो आपकी मार्केट प्लेसेस हैं या जो आपकी क्या कहते हैं कस्बे हैं उनको कवर किया गया है। एक राउंड क्लॉक मूवमेंट आपको रहेगा, पुलिस प्रेजेंस काफ़ी रहेगा। जितनी भी छोटी शिकायतें हैं उसको टैकल अप किया जाएगा और हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी, इससे कोई समस्या ना आए। संत कबीर नगर के 3 असेंबली हलकों में दावल, खलीलाबाद और घनघटा के लिए 1553 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। ADM मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिले के तकरीबन 13 लाख रायदहिंदगान उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जनपद संत कबीर नगर छठे चरण में इनका मतदान होना है। यहाँ पर कुल 3 विधानसभाएं हैं, 312 मेहदावल, 313 खलीलाबाद, 314 धनगढ़ा विधानसभा जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इन तीनों विधानसभाओं में मेहदावल में 544 बूथ हैं, 543 बूथ खलीलाबाद में और 466 बूथ धनगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं। लगभग 13 लाख कुल मतदाता हमारे हैं, 1553 कुल पोलिंग पार्टियां हैं, इतने ही मतदान स्थल हैं, 1021 मतदान केंद्र हैं। वहीं देवरिया जिले के 7 असेंबली हलकों रुद्रपुर, देवरिया सदर, रामपुर, कारखाना, पत्थरदेवा, सलीमपुर, बरहज और भाटपार रानी के लिए भी पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं। 1533 बूथों पर वोटिंग कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को EVM, VVPAT और स्टेशनरी के साथ बसों से भेजा गया है। पान मसाला और किशोर ब्रांड गुटखा के मालिक अवस्थी ब्रदर्स के यहाँ आज महकमा इनकम टैक्स की छापेमारी का काम चल रहा है। महकमा इनकम टैक्स के जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि महकमा इनकम टैक्स की जानिब से छापेमारी का काम टैक्स चोरी से मुताल्लिक मामलों को लेकर किया जा रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक और IT वजारत के ज़ेर एहतमाम टेक्नोलॉजी की काबिल तरक्की के अनुमान से एक वेबिनार से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि इस बजट में साइंस और टेक्नोलॉजी में जो फैसले हुए हैं वो सारे फैसले अहम हैं। इसके साथ ही PM मोदी ने अपने खिताब में अमेरिका के सदर जो बाइडन की तकरीर का भी जिक्र किया, जिसमें बाइडन ने अमेरिका में मेक इन अमेरिका पर जोर दिया है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश के सामान्य से सामान्य नागरिक को एम्पावर करने का एक सशक्त माध्यम है। हमारे लिए टेक्नोलॉजी देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। और जब मैं भारत के आत्मनिर्भरता की बात करता हूं तो आज भी आपने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का भाषण सुबह सुना होगा। उन्होंने भी अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। अमेरिका में मेक इन अमेरिका के लिए उन्होंने आज बड़ा जोर दिया है। और इसलिए हम जानते हैं कि दुनिया में जो नई व्यवस्थाएं बन रही है उसमें हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर करके आगे बढ़े। और इस बजट में उन चीजों को बल दिया हुआ आप देखते होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर वाज़ेह रोड मैप तैयार किया गया है। मुल्क में मजबूत 5G इकोसिस्टम से जुड़ी हुई डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में PLI स्कीम का बंदोबस्त किया गया है। बजट में सनराइज सेक्टर पर भी खास जोर दिया गया है। बजट में सनराइज सेक्टर्स के लिए थीमेटिक्स फंड को भी प्रमोट करने की बात कही गई है। आप जानते हैं कि बजट में इसी साल 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शन को लेकर बहुत स्पष्ट रोड मैप बताया गया है। देश में स्ट्रॉन्ग 5G इकोसिस्टम ने इसे जुड़ी हुई डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में PLI स्कीम्स प्रपोज की गई है। मैं अपने प्राइवेट सेक्टर को विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि इन फैसलों से जो नई संभावनाएं बन रही है उस पर डिटेल्ड डिस्कशंस आप लोग जरूर करें और कॉन्क्रीट सुझावों के साथ हम एक सामूहिक प्रयास से आगे बढ़े। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। 7वें मरहले की इंतखाबी तशहीर में आज देखी गई तेजी। वज़ीर-ए-आज़म सोनभद्र गाजीपुर, अमित शाह ने चंदौली मिर्जापुर में एक इंतखाबी जलसे से किया खिताब। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव भी पहुंचे अवाम के दरमियान। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 7वां दिन। ऑपरेशन गंगा के तहत आज हंगरी और पोलैंड से पहुंचे 5 खुसूसी तैयारे। भारत की जानिब से यूक्रेन को भेजी जा रही इंसानी इमदाद। फ़ज़ाइया का C-17 ग्लोब मास्टर तैयारा राहती अशिया के साथ हुआ रवाना। NDRF की तरफ से भेजी जा रही है राहत। और पोलिंग पार्टियां वोटिंग मराकज के लिए हुई रवाना। पुरअमन और गैर जानिबदाराना वोटिंग के लिए हिफाजत की किए गए हैं पुख्ता बंदोबस्त। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।